करूं मैं, कैसे बचाऊं अपनी नीति को? अरे रब्बा, ये कैसे दिन दिखा रहे हो मुझे? इससे अच्छा तो होता कि मैं कोमा से उठती नहीं। कम से कम ये दिन देखने को तो नहीं मिलता मुझे। परी और राजीव आ गए पुलिस स्टेशन और नीति को लग रहा है कि भाई अब तो मुझे बाहर निकाल ही लेंगे, और राजीव को देख के बहुत खुश हो जाती है, गले वाले मिलने लगती है। लेकिन उसको क्या पता होता है कि जो परी है वो दोबारा से उसके ऊपर केस करने आई है। ऐसे मत बोल सुखविंदर, रब पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाना है। और होने से अच्छा है रब पे आगे अपनी अर्जी लगा। अब भाई परी उस पे लगा देती है चोरी का इल्जाम और बोलती है कि तुमने ना मेरी रिंग वगैरह चुराई थी और हार वगैरह भी मेरा गायब है, तो इसी ने चुराया है। मत रो मत रो ऐसे। बेचारी गुरप्रीत, इसमें तो पता ही नहीं है कि जिस औरत को गले लगा के और यहाँ पर वो केस दर्ज करा के उसको दोबारा से जेल के अंदर बंद कर देती है। अब राजीव को तो ये लग रहा था कि भाई ये नीति को निकाल लेगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही होता है। इसका दुख बांट रही है उसी की बेटी ने इसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। गुरप्रीत के हर दुख की वजह सुखविंदर की बेटी नीति है। दोबारा से उसको जेल के अंदर भेज देती है। अब भाई जो राजीव है ना वो बहुत परेशान हो रहा है, तो अब यहाँ पर वो रिक्वेस्ट वगैरह करता है, और परी तो यही चाहती थी ना कि भाई यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करे, सॉरी बोले। अगर ये बात गुरप्रीत बहन जी को पता चल जाए तो भी क्या वो ऐसे ही सुखविंदर को गले लगाएंगी अपने? नहीं रब जी नहीं, मैं भी ये क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हूँ। और अपना यहाँ पर भाई जो उसने जुर्म किया है ना वो कबूल कर ले कि भाई मैंने तेरे को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। राजीव उसको सॉरी वगैरह जरूर बोलता है और बोलता है कि ठीक है। रब जी, जैसा मैंने सोचा ना ऐसा कभी मत करना। जो राज है ना उसे राज ही रहने देना। मैं नीति को भी बोलता हूँ, तुम्हारे पास भेज देता हूँ नीति को सॉरी वगैरह बोलने के लिए, तुम प्लीज उसका ना केस वापस ले लो। और परी क्या करती है, परी केस वापस ले लेती है। और परी तो यही चाहती है ना कि किसी तरीके से राजीव और नीति दोबारा से उसके जाल में फंसे और वो फंस जाते हैं। उनको तो ये लग रहा है कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, ये पार्वती है, ये परी नहीं है, क्योंकि बार बार उनको ऐसा लग रहा था ना कि परी है। तो यहाँ पर उनको तो राजीव को तो ये लगता है कि ठीक है ये पार्वती है, और वो केस वगैरह वापस ले लेती है। लेकिन जैसी नीति यहाँ पर आती है ना वो सॉरी नहीं बोलती। वो इतने गुस्से में होती है ना, वो उसको उल्टा सुना देती है। वो बोलती है कि तू ना परी है और मैं तुझे जानती हूँ, तू मेरे से बदला लेने आई है, और देख मैं तेरे को किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ करूंगी कि तू पार्वती नहीं परी है। और ये सब चीजें कहकर ना वो यहाँ से चली जाती है। अब अचानक से ना परी के पास एक फोन आता है। अब ये फोन किसका है तुम आने वाले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन फोन पे वो सब ना घर की बातें बता रहा है। जो भी है वो हो सकता है बबली हो, या हो सकता है भाई परी का भाई हो, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर ना वो फोन पे ये बताता है कि जैसी नीति यहाँ से लौटी है ना वैसी बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, और राजीव नीति को बहुत गुस्सा कर रहा है कि